देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये जो उन्होंने बोला है ना, ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड एंड ए गेट्स द बिल नोटेड पेइंग ₹100। तो इसका मतलब है अगर मैं बी टू बी आर करूंगा, टू कैश करूंगा, मतलब डिसऑनर की बात करूंगा, तो 8,000 का बिल है, ₹100 के नोटिंग चार्जेस हैं, तो 8100 से बी हमारा डेटर बन जाएगा। ये डिसऑनर की एंट्री डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, उससे पहले वाली एंट्री छोड़ दी मैंने। ये डिसऑनर की बात कर रहा हूं मैं सीधा। अब उसके बाद वो कह रहा है ए ड्रॉज अ न्यू बिल पेबल आफ्टर 73 days प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज पेड इन कैश एट द रेट 15% पर एनम। तो 73 डेज की पेमेंट, 73 डेज का एक तरह से एक नया बिल बनाना है हमने। तो 73 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 8100 के ऊपर, और वो भी 15%। तो ये ये पूरा का पूरा 5 पे कट जाता है, और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो एक तरह से 81 इंटू 3 आ गया। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, मतलब 243 का इंटरेस्ट पे होगा। तो इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट हमको तो रिसीव होगा ना, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री हो सकती है 243, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उसने हमें कैश में पे कर दिया है। इंटरेस्ट इज पेड इन कैश ऐसा लिखा हुआ। तो ये जो लिखा है ना 15% पर एनम, इसमें ये जो पी ए लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये 73 डेज का कैलकुलेट करेंगे हम। जैसे मैथमेटिक्स में हम यूं कहते हैं कि अगर अगर 365 डेज हैं एक ईयर में, तो हमको 73 डेज का इंटरेस्ट लेना है। और अगर एक दिन मान के चलें तो हमारे को 73/365 डेज का लेना है। और अगर हमारे को 8100 पे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो वन वन रुपी, मतलब 1 डे का इतना इंटरेस्ट है, तो 8100 पे 73/365 कर लेंगे, तो हमारा 365 में से 73 डेज का इंटरेस्ट निकल आएगा। बेसिकली ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और 15% इंटरेस्ट लेना है, तो 15% लेंगे, तो ये 243 आएगा काट के। समझ में आया? यस सर। सर वो आपने ना कैलकुलेशन में पता नहीं -7 मतलब 73/365 कर रखा था। अच्छा चलो, जो भी किया बता। सर एक ये क्वेश्चन और भेज रही हूँ, वो भी बता दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब व्हाट्सएप पे भेज रहे हो? सर भेज दिया है, वो एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला है।
हाँ, इसमें क्या बताना है? देखो निकिता, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये टोटल कितना है? सर like 69,000। और ये है 143, तो 169,000 में से 143 माइनस करेंगे तो 26,000 का हमारा ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, 26,000 का। ठीक है। ओके सर। और अब हमें चाहिए, देखो ये 41,600 का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है। यस सर। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये अमाउंट भी 41,600 का रहेगा। मतलब हम इसके सर अंदर, क्यों? हम जनरली ग्रॉस प्रॉफिट को यहां से यहां उतारते हैं ना, यस सर। तो अब हम इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। मतलब एक्चुअली आप CID एक सीरियल आता है, देखते हो यस सर, कभी कभार। या देखा तो होगा कभी ना कभी, है ना, सब देखते हैं। मतलब इस टाइप का कोई भी, जरूरी नहीं है CID, मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा क्राइम क्राइम टाइप का कोई सीरियल आता है, तो उसमें ना क्राइम हो जाने के बाद वो उस चीज को रिक्रिएट करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचते हैं ना वो लोग, है ना। यस सर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे देखकर 41,600, हम ऐसा सोचते हैं कि 41,600 हमने ऊपर से उतारा होगा, तो हम उसको वापस भी तो लिख सकते हैं ना, रिवर्स जाके। ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे ना एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक पता लगाना है। तो मेरा ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया, तो अब मैं टोटल करके माइनस करके ओपनिंग स्टॉक पता लगा लूंगा ना। यस सर। तो बेसिकली ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़े से, मतलब यू कैन से कि थोड़े अलग स्टाइल में सोच के करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। अब अब जैसे ये एग्जांपल ले लो। अरे यार, ये चल गया। अब जैसे ये बाहर कितना है? कितना है? सर 715। तो 715 में से 780 में से क्या माइनस करेंगे 715 आए, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ना। तो हमको ये मिसिंग वैल्यूज, मतलब इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कि मिसिंग वैल्यूज पता लगानी है किसी किसी तरह से। सर 65 क्या? हाँ 65। हाँ, तो ये हमें 65 मिल गया, तो ये इन्होंने यहाँ भी क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। तो इंश्योरेंस में से क्या लेस होता है, मैंने आपको सिखाया है, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो
आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट्स के कर लिए, तो अब आपके दिमाग में जो बातें बैठ जाएंगी ना, उनके हिसाब से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जाके। तो ये क्वेश्चन कभी कभी थोड़े खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि एकदम से दिमाग चलता नहीं। मतलब किसी के साथ भी हो सकता है, टीचर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है कि एकदम से दिमाग ना चले कि ये फिगर कैसे निकाले। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात से कि अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है, तो ये मुझे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन से पहले यहाँ पे और लिखा हुआ है, मतलब ये और लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है इसके पहले के ये जो पार्ट्स हैं, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इनको अटेम्प्ट करता, चॉइस में इसको नहीं करता, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और गलत होने के चांस भी होंगे। क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि हर स्कूल के अंदर जब फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है ना, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर हमेशा इंटरनल चॉइस होती है। इंटरनल चॉइस यानी कि दो में से एक करना होगा, तो आप मतलब एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन उसमें चूज मत करना, मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये खतरनाक हो जाएगा क्वेश्चन। सर अगर नहीं आया करना तो फिर भी पड़ेगा ना वो। वो तो है, मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान है, ऐसे क्वेश्चन को करना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिर्फ जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं का दिमाग चलता है। बच्चे एक्सपर्ट कभी भी नहीं होते। बच्चे एक्सपर्ट तब होते हैं जब कम से कम वो 80 या 90 क्वेश्चंस कर चुके हों इस चैप्टर के, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हों। मैं 80-90 से मतलब है, लेकिन अभी तक मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अपने हाथ से मुश्किल से 8 या 9 क्वेश्चंस करे होंगे, वो भी शायद। तो ऐसे में एक्सपर्टीज तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन फंसा देंगे आप। मतलब मैं सामने हूं तो मैं तो आपको आइडिया दे दूंगा, इसको ऐसे निकाल लो, इसको ऐसे निकाल लो, लेकिन अपने आप से एग्जाम में बहुत टाइम खत्म होता है। मतलब ये चाहे एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, पर ये आपका हाफ आवर अकेला क्वेश्चन खा सकता है, आधा घंटा। और मेरे ख्याल से नॉर्मली 2 घंटे का टाइम मिलता है। अगर इस 2 घंटे में से आधा घंटा एक क्वेश्चन ले गया, तो बाकी फिर पेपर छूटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे सर कहूंगा कि प्रेफर करना नहीं चाहिए क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर वैसे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन लास्ट में ही करना चाहिए ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत। कह सकते हो, बात सही तो है कि ये टाइम तो बहुत लेता है, तो पहले बंदा छोटे छोटे क्वेश्चन कर ले तो ज्यादा सही है। कि पता है कि भाई 40 में से 35 मार्क्स के क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ, अब मेरा 5 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन बचा है। तो ये जो 5 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स है, ये मैं अगर आधा भी अटेम्प्ट करता हूँ और टाइम पूरा हो जाता है, तो कम से कम मुझे 2.5 से 3 नंबर मिलेंगे। तो मेरे 2 नंबर का ही कटेगा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है अकाउंट्स के अंदर। स्टेप वाइज मार्किंग मतलब जितना ठीक होगा उसके मार्क्स देते हैं वो लोग, उसी को बोलते हैं स्टेप वाइज मार्किंग। ऐसा नहीं होता कि आंसर नहीं आया तो 0 दे देंगे। अगर आपने सही सही जगहों पर चीजें ट्रांसफर करी हैं तो उसके मार्क्स होते हैं। सर एक बार बता दोगे आप कैसे मार्क्स देते हैं टीचर्स? नहीं, इसमें बताना क्या है, मेन तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वही है कि भाई जैसे आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, उसके बाद ये P&L अकाउंट बनाया, उसके बाद ये बैलेंस शीट बनाई,
तो नॉर्मली अगर टीचर ने डिसाइड कर रखा है कि भाई ये डेट नंबर है, ये डेट नंबर है, ये 2 नंबर है, या फिर ये 2 नंबर है, ये डेट नंबर है, तो डेढ़ और डेढ़ 3 और 2 5, मतलब 5 मार्क्स की डिवीजन इस तरह से कर रखी है टीचर ने, 1.5 प्लस 2 प्लस 1.5। तो अगर आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग काउंट सही है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट आया है, जो कि ज्यादातर लोगों का आता है, तो डेढ़ नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ उतार लिया। P&L में आपने ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा जो बाकी आइटम्स हैं उनमें से सारी सही डाली है, एक गलत हो गई, आपकी। तो आपको 2 में से डेढ़ तो मिलना चाहिए, या डेढ़ नहीं तो मिनिमम एक तो कोई भी टीचर दे देगा। अगर आपका आधे से ज्यादा P&L सही है तो आपको 1 मार्क तो हर हाल में मिल जाएगा। और अगर बैलेंस शीट भी आपकी सारी सही है, बस एक आधा आइटम गलत है, तो भी डेढ़ में से एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, डेढ़ नंबर इसका, तो 5 में से 3.5 नंबर तो बंदे को मिलते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ स्टेप वाइज मार्किंग। कई बार बच्चे को लगता है मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो मेरे फुल मार्क्स कट गए, मतलब मुझे 5 में से 0 मिलेगा, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में 0 नहीं मिलता। जिसने जो चीज सही डाली है उसको कुछ तो मिलता ही है। ठीक है, ये समझ में आया निकिता? यस सर। और देखो और बताओ। सर मैं स्क्रीन शेयर में सेंड करूँ? आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं खोल लेता हूँ। हाँ जी बोलो, क्या पूछना है हमें? सर मुझे कुछ ही नहीं समझ में आया। Where will you transfer the gross profit obtained from the trading account? Where will you transfer the gross profit? ये भाई अगर इसका एक थ्योरेटिकल आंसर दूं तो सिंपल सा लॉजिक है, टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए भाई? मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट से मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालता हूँ, तो मैं उसको किधर ट्रांसफर करता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। यही तो होता है ना? यस सर। तो इन्होंने पूछा है where will you transfer the gross profit obtained from the trading account? The answer is to the credit side of P&L account। ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बस यही बनता है जो मैंने यहां दिया। बट अगर ये पूछता है कि वेयर एंड व्हाट अमाउंट विल यू ट्रांसफर, मतलब कहाँ ट्रांसफर करोगे और कितना करोगे, तो आपको ये नीचे जो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इससे प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बना के लेके चलना पड़ेगा। तो उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेस आएगा, लेस रिटर्न्स आएंगे,
उसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, इधर सेल्स आएगा, लेस रिटर्न्स आएंगे, और इधर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और बस फिर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो निकाल के उसको P&L में डालना है बस। समझे? यस सर। पर सर अगर हमें गैप्स भरने को बोले तो उसमें क्या करेंगे? अगर हमें ये सर गैप गिवन है ना, तो हमें उसमें क्या करना होगा? कौन सा गैप गिवन है? कहाँ गिवन है सर गैप? ये कहने का मतलब है, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी पूछा था, तो उसने बोला था, उसी का पेपर है एक्चुअली, कि ये जो खाली बैंक है ना, वो भरने थे उसे। नहीं नहीं नहीं, कौन सा कह रहे हो? मतलब आप इनकी बात कर रहे हो? हाँ जी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ना एक्चुअली समझे नहीं हो। ये गैप्स वगैरह भरने, ये तो गैप्स थोड़ी ना है। हेलो? हाँ जी। हाँ, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, स्टूडेंट का पेपर है कल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ निकिता, ये पता है क्या चीज है? मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब मेरी बात तब समझोगे, अभी नहीं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना मैं जो भी खोल रहा हूँ? यस सर। ये देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप स्क्रीन पे खुला हुआ? यस सर। अब आप इस, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस गैप को क्या बोलोगे? ये पता है क्या चीज है? ये आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, यस सर। तो ये सारे जो हैं ये सारे डेबिट बैलेंसेस हैं जो आपको दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, राइट? यस सर। तो इसका मतलब है ये सारी जो है ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो जो एक तरह से बेकार है, मतलब इसमें कुछ भरना नहीं है। अब मैं आपका वाला क्वेश्चन खोल रहा हूँ, सी। ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, तो ये सारे डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो ये स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस है, इसमें कुछ भरना थोड़ी ना है। इट इज अ सिंपल ट्रायल बैलेंस। ये ये एक ऐसा ट्रायल बैलेंस है, समझो कि मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैंने पहले सारी आइटमें ना आपको डेबिट वाली दे दी, और फिर उसके बाद 9 10 11 12 13, फिर मैंने सारी क्रेडिट वाली दे दी। ये सारी क्रेडिट वाली हैं, ये मान लो मैंने यहाँ दे दी, तो ये स्पेस जो खाली है इसका कुछ करना थोड़ी ना है, ये तो ब्लैंक स्पेस है, ऐसे ही फालतू की चीज है।
आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? यस सर। आपकी जिस भी फ्रेंड ने आपसे बोला है ना, ये उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या वो वही क्वेश्चन को नहीं समझी। ये हमको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें ये सारे डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं इनका अमाउंट क्या है, 4500, सर मैं तभी 17500, कंफ्यूज हो गई थी। हाँ 3000, 1750, 4500, 3000 और 2050। अगर मैं इन सबका टोटल करूँ ना तो 5 और 5 10, 1 और 5 6, 5 11, 11 7 18, 18 5 23, कुछ गड़बड़ है। चार 3 7 7 14 15, 4 19 3 22 तो 24, 2 5 7 और 1 8। ठीक है, चक्कर है, कुछ आइटम मिसिंग है क्या? इसके कोई आगे कोई और पेज तो खैर नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन ऐसे ही है। यस सर। 5 5 10 23, 16 17 20 24 तो 26, 2 5 7 8। तो कुछ अलग ही आ रहा है। सर मेरे ये डाउट थे बस। फिर भी इस क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है वैसे, कोई फिगर मिसप्रिंटेड है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रायल बैलेंस मतलब एक तरह से इक्वल नहीं है। मतलब इधर का टोटल ये बैठ रहा है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये, और इधर का ये बैठ रहा है, तो ये दोनों मिसमैच कर रहे हैं। बट ये है ट्रायल बैलेंस ही, तो इसके अंदर मतलब ट्रेडिंग या तो बनाना, बोलने के लिए बनाने के लिए कहता, बट इसने पूछा है वेयर विल, तो ये तो वेयर का मतलब तो ये हो गया कि आपसे बस पूछ रहा है कहाँ ट्रांसफर करना है, तो वो तो फिर P&L में जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो, बाकी कोई भी और डाउट अगर निकल आता है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको देख के अगर छोटा मोटा हुआ तो मैं वॉइस मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा, और अगर लगा कि ये ज्यादा कुछ बड़ा है तो फिर मैं देख लूंगा, थोड़ा सा ऑनलाइन आके एक क्लास दे दूंगा आपको। ओके सर। चलो, ऑल द बेस्ट।